लास्ट वीडियो में जैसे कि हमने बात करी थी वेरिएबल्स की, वेरिएबल्स क्या होता है और कितने तरीके के वेरिएबल्स जो है जावा में यूज़ होते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगी उन तीनों टाइप के वेरिएबल्स के एग्जांपल, वो भी प्रैक्टिकली। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले नोटपैड ओपन करेंगे। ये हमने अपना नोटपैड ओपन कर लिया। तो मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल्स जो होते हैं तीन तरीके के होते हैं। फर्स्ट लोकल वेरिएबल, सेकंड इंस्टेंस वेरिएबल एंड थर्ड स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको लोकल वेरिएबल के बारे में बताती हूँ। तो लोकल वेरिएबल जो है हमारे मेथड के अंदर डिक्लेयर किया जाता है और इसको कॉल करने के हमें कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती। बिना ऑब्जेक्ट के ही लोकल वेरिएबल जो है कॉल हो जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्लास बनाएंगे। क्लास का नाम मैंने ले लिया एल वेरिएबल, VARIABL, एल वेरिएबल। ठीक है, ये हमने क्लास का ब्रैकेट्स ओपन कर दिया। अब हम मेन मेथड बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, स्ट्रिंग ARGS। अब हम मेन मेथड का ब्रैकेट ओपन कर लेंगे और देखिए लोकल वेरिएबल जो है मेथड के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं। तो हम लोकल वेरिएबल को यहाँ डिक्लेयर करेंगे। इंट पे मैंने a ले लिया जिसकी वैल्यू 5 ले ली, एंड एक वेरिएबल मैंने b लिया, b जिसकी वैल्यू हमने 6 ले ली, और एक और वेरिएबल हमने ले लिया c जिसकी वैल्यू हमने ले ली a + b। ठीक है, अब हम इसे प्रिंट करेंगे, system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln से। ओके दोस्तों, तो हमने यहाँ पे c प्रिंट कर दिया, तो जो भी c की वैल्यू होगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। अब हम मेन मेथड का ब्रैकेट्स क्लोज कर देते हैं और क्लास का ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, तो जो भी c की वैल्यू होगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम जो है अपनी क्लास को, अपनी फाइल को सेव कर लेते हैं। तो फाइल जो हमारी क्लास के नेम से ही सेव होगी, तो सेव एज में जाके हमने एल वेरिएबल के नाम से जो है क्लास अपनी सेव की है और .java एक्सटेंशन से हम सेव करेंगे। देखिए हमारी फाइल सेव हो गई, यहाँ पे नाम आ जाता है एल वेरिएबल। अब हम कमांड ओपन करेंगे। हमारा ये जो प्रोग्राम है वो हमारा डेस्कटॉप पे सेव है, तो हम सबसे पहले डेस्कटॉप पे जाएंगे, CD डेस्कटॉप। ठीक है, तो देखिए हम डेस्कटॉप पे आ गए। हम इसे कंपाइल करते हैं जावा सी से .java। ठीक है, तो ये देखिए हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया। अब हम इसे रन करेंगे। ये देखिए रन हो गया। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है वो 11 रन हुई है। वो क्यों? क्योंकि जो C की वैल्यू थी वो थी a + b, और a की वैल्यू थी 5 और b की वैल्यू थी 6। 5 और 6 कितना हो गया? 11। तो ये हमारा 11 प्रिंट हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल जो होते हैं वो क्लास के अंदर और मेथड के बाहर डिक्लेयर किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे वेरिएबल है। अब हम इसको डिक्लेयर यहाँ नहीं करेंगे, हम क्लास के अंदर और इस मेथड के बाहर हमने इस वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए इंस्टेंस वेरिएबल्स को क्या होता है, जैसे कि हम लोकल वेरिएबल को डायरेक्ट कॉल कर लेते हैं, बट इंस्टेंस वेरिएबल में ऐसा नहीं होता है। इंस्टेंस वेरिएबल को कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे इस क्लास का नेम दे दिया आई वेरिएबल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हमारी क्लास हो गई आई वेरिएबल। यहाँ पे हमने जो है अपना इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया मेन मेथड, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। इससे आप सीख भी जाओगे कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्लास का नेम लिखेंगे, आई वेरिएबल। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट बनाएंगे OBJ। न्यू कीवर्ड के थ्रू हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और ये हमारा कंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है, तो ये देखिए ये यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। तो जावा में इसी तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसे कॉल कर देंगे। लेकिन इंस्टेंस वेरिएबल ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल होते हैं, तो यहाँ पे C डायरेक्ट कॉल नहीं होगा, हम यहाँ पे OBJ.C लिख देंगे। तो ये जो है C की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो देखिए अब हम पहले इस फाइल को सेव कर लेते हैं आई वेरिएबल के नाम से। फाइल में सेव एज में जाएंगे। ठीक है, ये देखिए आई वेरिएबल हो गया .java। हमारी फाइल सेव हो गई। अब हम इसे कंपाइल कर लेते हैं।
तो सबसे पहले से कंपाइल करेंगे जावा सी आई वेरिएबल डॉट, ये वी का हम वी कैपिटल लेंगे क्योंकि यहाँ पे भी वी कैपिटल है, डॉट जावा। ये देखिए हमारी फाइल सेव कंपाइल हो गई है। अब हम इसे रन करेंगे। हमारा प्रोग्राम रन हो गया, 11 प्रिंट हो गया। तो सी की वैल्यू थी 11, a प्लस बी यानी कि 5 + 6 11, ये हमारा यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टैटिक वेरिएबल की। स्टैटिक वेरिएबल भी बिल्कुल इंस्टांस वेरिएबल की तरह ही होता है, जैसे कि इंस्टांस वेरिएबल मेथड के बाहर और क्लास के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं, स्टैटिक वेरिएबल भी सेम यहीं पर डिक्लेयर किए जाते हैं। बस इसके आगे जो है एक स्टैटिक कीवर्ड लग जाता है। तो हर वेरिएबल के आगे एक स्टैटिक कीवर्ड लग जाता है, तो हम लिख देते हैं स्टैटिक कीवर्ड। तो देखिए मैंने यहाँ पे इस वेरिएबल के आगे स्टैटिक लिख दिया। ठीक है, और इन दोनों वेरिएबल के आगे भी हमारा स्टैटिक लग जाएगा। ये बी भी हमारा स्टैटिक वेरिएबल हो गया और इंट भी हमारा सी भी स्टैटिक वेरिएबल हो गया। लेकिन जैसे कि हमें इंस्टांस वेरिएबल में ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ी थी, लेकिन स्टैटिक वेरिएबल में हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। स्टैटिक वेरिएबल जो है बिना ऑब्जेक्ट के ही कॉल हो जाते हैं, तो ये हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए बिना ऑब्जेक्ट के ही हमने अगर इसके आगे स्टैटिक कीवर्ड लिख दिया है तो ये बिना ऑब्जेक्ट के ही कॉल हो जाएगा। तो मैं आपको बताती हूँ। तो हम इसे एस वेरिएबल के नाम से सेव कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम फाइल को सेव करेंगे। इस बार मैं आपको वैल्यू चेंज करके भी दिखा देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये देखिए मैंने वैल्यू चेंज कर दी है। अब हम इसे सेव कर लेते हैं। तो हम एस वेरिएबल से हमने सेव कर ली अपनी फाइल। हमारी फाइल सेव हो गई। मैं आपको कंपाइल करके दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे कुछ एरर आ रही है, ये कॉमा, ये हमने यहाँ पे कॉमा लगाया है ना, तो यहाँ पे सेमीकोलन आएगा। तो ये हमारी एरर है। ठीक है, अब इसे फाइल को सेव कर लेंगे। अगर कुछ भी चेंजेस करते हो आप तो एक बार रन करने से पहले उसे फाइल को ज़रूर सेव कर लीजिएगा। ठीक है, हमने फाइल सेव कर दी Ctrl+S से। ठीक है, और ये हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। ये देखिए यहाँ पे एरर आ रही है obj.c। तो देखिए यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट तो बनाया नहीं है, तो हम यहाँ पे obj क्यों लिखेंगे। तो हम डायरेक्ट सी को कॉल कर देंगे। तो यहाँ से ये भी हटा देंगे। तो फिर से इस प्रोग्राम को सेव करेंगे। ये हमारा प्रोग्राम सेव हो गया। ठीक है, अब हम इसे फिर से कंपाइल करेंगे। ये देखिए हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया और अब हम इसे रन करेंगे। तो देखिए रन हो गया। सी की वैल्यू 10 प्रिंट हो गई। हमने यहाँ पे चेंज कर दी थी, इस बार ए की वैल्यू 4 रख दी थी। तो सी की वैल्यू है a + b यानी कि 6 + 4 10। तो ये सी की वैल्यू यहाँ पे 10 प्रिंट हो गई। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर आती तो आप घबराइएगा नहीं। एरर से हमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को भी मिलती है। ओके, और दोस्तों अगर कोई भी इसमें कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट लिख के ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर सकूँ। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।